1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया है। बड़े परिणाम पर यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर मेरे साथ में अभी भदंत महातेरो ज्ञान ज्योति भंते जी हैं। हम उनसे बुद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है भंते जी। मुझे बताओ कि नागपुर के दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा अम्बेडकर धर्म का स्वीकार किया है। 50 साल के आसपास हो चुके हैं। तो बौद्ध धर्म का जो इस देश में जो परिवर्तन है वो चीज़ गति से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आप क्या बताओगे? बाबा साहब ने इसीलिए इतना बड़ा त्रिपिटक, इतने 4-5 फीट वाला कौन पड़ेगा, तो इसका मुख्य संग्रह करते हुए बुद्धा एंड इस धम्मा, यह अंग्रेजी में ग्रंथ इतना, और वो हर घर में होना चाहिए। बाइबल की तरह हर घर में होना चाहिए। 5 साल लगे। 5 दिसंबर 1956 को मृत्यु के पहले एक दिन यह पूरा हुआ। अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने आयु में 56 किताब लिखी और 56 साल में गए, है ना। तो 56 में चले गए तो बुद्धं शरणं प्रस्तावना लिखते लिखते वो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं गच्छामि बोलते बोलते पेन रखी, टेबल पे ही रखी। सुबह जब नानक चंद रत्तू जी आए तो देखते प्रस्तावना पढ़िए और पूर्ण हुई। तो 56वां ग्रंथ बाबा साहब का पूरा। तो बाबा साहब की इच्छा पूर्ण हुई। मतलब यह है कि बाबा साहब ने उस ग्रंथ में आखिरी के पृष्ठ पर 4 प्रतिज्ञा लिखी। पहली प्रतिज्ञा कि जीव सृष्टि असीम है और हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि सारे जीव सृष्टि के सारे प्राणी हैं जो कि उन दुखों से छुटकारा पाकर उनको निर्वाण का सुख मिले, मुक्ति प्राप्त हो, ऐसे करने में सहायभूत हो, इसके लिए प्रतिज्ञा करते हैं। अब हमें भगवान का सैद्धांतिक पक्ष, भगवान के सद्धर्म का सैद्धांतिक पक्ष एवं व्यावहारिक पक्ष समझाने में हम जो कामयाबी प्राप्त, इतने साल हो गए, 6 साल गुजर गए, कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। दूसरी घटना, दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि हम में बहुत सारी खामियाँ हैं, कमजोरियाँ हैं। काम तृष्णाएँ 500, भव तृष्णाएँ 500, विभव तृष्णाएँ 500, 1500 प्रकार की तृष्णाएँ, और हम लोग निकाल बाहर करने में कामयाबी नहीं प्राप्त की, क्योंकि यह निकाल बाहर करना है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा को उखाड़ कर फेंकना है। तो ये आनापान सती या अन्य 40 प्रकार की जो शमत भावना के कमट्ठा, जो कमट्ठा अपनी खनिक समाधि से लेकर उपचार समाधि और उपचार समाधि से लेकर अर्पणा समाधि को पहुंचाने की सारी प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे, वो विखम्बन प्रधान को पहुंचेंगे, तो ही अपने भीतर के सारे मैल को, सारे कचरे को, खामियों को सारा दूर कर सकेंगे। और वही विपश्यना, यह सार्वजनिक कमट्ठा जो अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध, तीनों प्रज्ञा के लक्षणों से यह शरीर और मन के प्रपंच को टुकड़े टुकड़े करके देखेंगे, ऑपरेशन करके देखेंगे। यह शरीर किसी ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा ने नहीं बनाया, अपने चित्त द्वारा निर्माण किया गया। ये चित्त कैसे उत्पन्न होता है? चैतसिक क्या है? चित्त, चैतसिक रूप और निर्माण, परस्पर आपस में संबंध क्या है? कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ तो कौन से प्राणियों में निर्माण होता है? इन सारी अभिधर्म में बातें सभी प्रकट की, खोल दिए भगवान ने। सभी मनुष्य या मनुष्यतर प्राणियों के भीतर बाहर के सारे रहस्य को उजागर कर दिया। इसलिए दूसरी प्रतिज्ञा ये है कि जो हमारे में जितने सारी खामियाँ हैं, दोष है, वो दोष कैसे बाहर निकालेंगे? ये सारे कम्मठ ठानों का ठीक ढंग से अभ्यास करना ही नहीं आए। तो ये 66 यही है, इन सारे कम्मठ ठानों का अभ्यास करना पड़ेगा हमें। और ये इस कम्मठ ठानों का अभ्यास चित्त निर्मल करते जो व्यक्ति आर्य सत्यों का साक्षात्कार करेगा और ये सच्चानंद दर्शन है, वह व्यक्ति अपने मन के स्वभाव को जड़ से बदलने में कामयाबी प्राप्त कर सकता है। वही व्यक्ति सद्धर्म का शुद्ध रूप से प्रचार प्रसार करता है। जो प्रचार प्रसार करना नहीं है, 66 साल ऐसे वैसे बेहोश में गुजर गए। तीसरी जो प्रतिज्ञा है अनंत सत्य। हम प्रतिज्ञा यह करते हैं कि एक एक सत्य को उजागर करते करते अंतिम सत्य की खोज में निब्बाणं परमं सुखं, ये नित्य जो कहता है, जो ना उत्पाद होता है ना व्यय होता है, नित्य धातु वो निब्बाणं परमं सुखं। ये प्रकृति है, सजीव है, निर्जीव है। आखिर प्रकृति के टुकड़े टुकड़े करके देखिए तो सारा भौतिक जगत की अंतिम सच्चाई परमाणु। अच्छा हुआ कि 1968 में अल्बर्ट लुईस, यह वैज्ञानिक ने बबल चैम्बर नाम का उपकरण संशोधित किया। उसमें 1 सेकंड पर इस आंकड़े पर 22 बिंदी दी जाए। इतने तेज रफ्तार से यह प्रकृति उत्पाद होती है परिवर्तनशील। यह गणित जाना, यह अग्निवायु जल और पृथ्वी धातुओं के विषय में जाना, मन के विषय में नहीं। लेकिन मन
ये चित्त है, चित्तक्षण है, उत्पाद स्थिति है या ये चित्तक्षण है, इन विषय में चित्त चैतसिक रूप एवं निर्वाण के विषय में भगवान बुद्ध ने अभिधर्म में जाना बात रखी है। तो इसमें यह लौकिक सत्य परमाणु है, भौतिक जगत के अंतिम सत्य है, जिसे 8 कलाप कहा गया है। अग्नि वायु जल पृथ्वी धातु, उनके 4 गुण, ये 8 कलापों से बना हुआ सूक्ष्मतम कण, जिसे 8 कलाप कहा गया है। आधुनिक भाषा में उसको परमाणु कहते हैं। तो ये सत्य है, ये लौकिक सत्य है, लोकोत्तर सत्य, निर्वाण सत्य है। यह प्रचार करने में भगवान के लौकिक धर्म, लौकिक ये लोकोत्तर धर्म समझाने में हम कमजोर पड़े, इसलिए यह विकास हो नहीं पाया, हम पनप नहीं पाए। चौथी प्रतिज्ञा है भगवान का मार्ग, यह सत्धर्म का मार्ग ही ऐसे अतुल्य, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और हम एक एक करके सभी को आत्मसात करते हैं, सद्धर्म को धारण करते हैं। मग्गम गानंग मग्ग संपयुक्त कानंच धम्मानंग तंग समुत्थान आनंच रूपानंग मग्ग बच्चे न बच्चे। मार्ग का एक एक अंग, मार्ग पर पथ पर चलते चलते एक एक कदम ठीक से डालना है। ठीक से अगर पढ़े नहीं तो अंतिम जो ध्येय है वहाँ तक के पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान के ये सद्धर्म को ये धारण करते हुए ये मार्ग के 10 अंग है ज्ञान के, समर्शन ज्ञान, उदय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिलव ज्ञान, निब्बिदा ज्ञान, वंचित काम्यता ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान, प्रतिशंका ज्ञान, संखारोपेक्षा ज्ञान और अनुलोम ज्ञान। ये 10 ज्ञान की प्रक्रिया से जैसे गुजरेंगे फिर ये गोत्र चित्त उत्पन्न होगा और ये सारा शरीर और मन बदल पड़ेगा। तब कहीं व्यक्ति चारों आर्य सत्य का साक्षात्कार करेगा, ऐसे सक्षमता आएगी। तब ये चारों प्रतिज्ञाओं की परिपूर्णता करने वाले व्यक्ति नहीं हो पाए, इसलिए 66 साल ऐसे बेहोशी में चले गए। अगर ये बेहोशी में नहीं जाते तो आज कितना सारे लोग भौतिक जीवन को तो सजाते ही है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन को सजाते हुए सारे लोग जैसे सुनामी की कैसे एकदम लहरें आ जाती है, इस तरीके हर जाति संप्रदाय की सुनामी की लहरें आ जाती है। जैसे येवला की सभा में बाबा साहब ने कहा था नासिक में, सह्याद्री कुंड पुराण में देकर के उदाहरण, ये ब्राह्मणेतर, आदिवासी हो, भटका विमुक्त हो, धर्मांतरित समाज हो, ये गुलाम समाज एक समय का नाज भविष्य समाज था और ये पूरे बुद्धिस्ट लोग थे। भूलभाल गए इतिहास को, भूलभाल गए। जो इतिहास को भूलता है वो भला इतिहास को क्या निर्माण कर पाएगा। उस सह्याद्री कुंड के पुराण के बाबा साहब ने दस्तावेज दिखे, उसमें संदर्भ दिए, वो मराठी में है। उसमें क्या लिखा है मराठी में, अलग अलग मुहावरे जो होते हैं, मुहावरों का जो संग्रह है अलग अलग। जैसे कुंभी जात के लिए क्या लिखा है वहाँ पर, कुंभटम, दसकटम, अक्कल थोडी, बायको विकून घेतली घोडी, गेला तर रुग्णेशी, आला तर डोमनेशी, सकाळी उठल्याबरोबर सगळ्यांची तोंडं पाहावी, तेलाचं तोंड पाहू नये। काय झालं, क्या हुआ? वो भी एक समय के सारे बुद्धिस्ट, सोनार, सख्या बहिरीची खाणार, मांग महार, कुसाच्या बहार, गोंड गोवारी, जात गोवारी, गोंड गोवारी हेकडमाना, आंबील पाऊस शिवला डोना, माना माणूस कित नाही, डुकर सरकशीत नाही, धिवर कोळी, मरार, धिवराची धुटी नाटकला बोटऱ्या जाशील कुठी। इतना ही नहीं, मुस्लिमों के विषय में इतनी गंदी गालोच दी, बांडा मुसलमान आणि वेळवाची, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि भिक्षु, इतनी गंदी गालोच में शब्द कहे गए। इसलिए बाबा साहब ने कहा सह्याद्री कुंड पुराण चला डालो, ये जो हमारी हानि करने वाला ग्रंथ है। इसलिए गुलामों को वह एहसास करा दो कि वे गुलाम है, जंग छेड़ेंगे। और हम इतने 46-66 साल गुजर गए, हम इन बातों को, यह गुलामों का एहसास कराने में हम कामयाब नहीं हुए, हमारी कमजोरी रही। ये अगर कमजोरी भर करके निकाल लिया जाए तो और भी बड़े जमकर के साथ, जोश के साथ ये सारी कमजोरियाँ दूर करेंगे तो निश्चित रूप से ये प्रज्ञा युग में ये सारे लोगों को, गुलामों को अगर जगाने की कोशिश की तो सुनामी के कैसे लहरें आती है, ऐसे सारे समुदायों की लहरें उड़ पाएगी और सारे धर्मांतरण की सारे लोग बुद्ध की हो रही बनेंगे। एक प्रश्न, जो अम्बेडकरी संगठन है ये बिगड़ी हुई है, ये एक क्यों नहीं आ सकती, आप क्या बताओगे इसके बारे में? अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्वभाव का है, 2 सगे भाई एक नहीं है, ये तो अलग अलग भाइयों की तो भला इसीलिए। लेकिन भगवान के संग में सारी पुत्र मोगलान थे, 2 माँ के 2 बेटे, लेकिन कभी लगे नहीं 2 माँ के 2 बेटे, अलग थे। इसीलिए धर्म में पक्के हुए तपे हुए लोग अगर संगठन में जुड़ जाते हैं तो ही यह इकट्ठा है। ऐसे धार्मिक पिंड जिनका हुआ है, धर्मवतियों का पिंड जिसका हुआ है, वो अगर कार्यकर्ता नए तरीके से नए जोश के साथ आएंगे वही इस संकल्प को संगठित कर पाएंगे और ये बाबा साहब के यह सदन का कारवा आगे बढ़ा। तो ये थे भदंत महापुरुष ज्ञान ज्योति, जिन्होंने कहा कि बुद्ध धम्म का जो बढ़ावा है
वो बढ़ाने के लिए यानी सुनामी आने के लिए बाबा साहब ने जो बौद्ध यानी धम्म ग्रंथ लिखा है उसका पठन करना, उसको समझना, उसका आचार विचार समझकर संस्कार करना, ये सब कुछ जब तक होगा नहीं, सब लोग पढ़ेंगे नहीं। हर घर में बुद्ध यानी धम्म का ग्रंथ होना चाहिए और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, संस्कार करना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो भारत बुद्धमय बनने में कुछ समय नहीं लगेगा। मैं डीजी रंगारी, एशियन न्यूज़ टीवी से, नागपुर से।